लास्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन ने 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फर्स्ट 7 टर्म दे के 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ and AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of फर्स्ट n टर्म्स। ये है तो एक एपी सीरीज है जिसमें फर्स्ट 7 टर्म्स का जो समेशन है वो 49 है और ये बोल रहा है दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का अपन को सम पूछ रहा है। तो फर्स्ट 7 टर्म्स का समेशन दिया हुआ है 49। S7 की वैल्यू दे रखी है 49। 17 टर्म्स का समेशन है 289। S17 की वैल्यू है 289 और फर्स्ट n टर्म्स का समेशन पूछ रहा है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S7 की वैल्यू है 49। तो S7 की वैल्यू निकालते हैं। S7 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 टर्म्स का समेशन है 49। तो n हो जाएगा यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2 इंटू a1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7 माइनस 1 इंटू d। S7 की वैल्यू है 49 इक्वल टू 7/2 2a1 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6d। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 49 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा a1 प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा 3d, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 2 बाहर आ जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू यहां बच जाएगा a1 प्लस 3d, क्योंकि 7 तो इधर से ये डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स तो इधर आ जाएगा 7 इक्वल टू a1 प्लस 3d। तो ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट ही आ जाएगी। अब इसी तरीके से अपन इसका यूज करके इक्वेशन सेकंड फाइंड करते हैं। S17 हो जाएगा, S17 कितना हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू 17 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में 2a1 प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी।
A17 की वैल्यू दे रखी है 289 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2, 2A1 प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू डी, यह आ जाएगा। अब इधर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा इधर से 289 और 17 क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपन 2 कॉमन लेते हैं, 17 डिवाइड बाई 2, इधर से 2 कॉमन आएगा तो इधर बच जाएगा A1 प्लस ये हो जाएगा 8D, क्योंकि 16 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 8 और 2 बाहर आ जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 इससे डिवाइड में आ जाएगा, तो 289 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू A1 प्लस 8D। 289 17 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 17 बार, 17 टाइम्स ही होता है, 17 इंटू 17 होता है 289। तो ये 17 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 17 इक्वल टू A1 प्लस 8D। तो यह आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो इससे आई इक्वेशन सेकंड और इससे आई इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उससे क्या आएगी, A और D की वैल्यू आ जाएगी। अपने पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन ये है 7 इक्वल टू A1 प्लस 3D, ये आई इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन आई 17 इक्वल टू A1 प्लस 8D, ये आई इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो LHS वाली टर्म LHS में माइनस हो जाएगी और RHS वाली टर्म से RHS माइनस हो जाएगा। 17 माइनस 7 इक्वल टू A1 प्लस 8D माइनस ये हो जाएगा A1 प्लस 3D। 17 माइनस 7 10 बच जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 8D माइनस A1 माइनस 3D। तो A1 से ये A1 कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा 8D माइनस 3D, 5D, इधर बच जाएगा 10, LHS में बच जाएगा इधर 10, इधर बच जाएगा 8D माइनस 3D, 5D। 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू D, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू D। तो D की वैल्यू कितनी है, 2। D की वैल्यू आ जाएगी 2, D की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस वैल्यू को अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करके A1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या करते हैं, D की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू A1 प्लस 3D, D की वैल्यू 2, 7 इक्वल टू A1 प्लस 3 इंटू 2 6, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 6 इक्वल टू A1, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 1। 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और D की वैल्यू आ जाएगी 2। A1 की वैल्यू आई है 1 और D की वैल्यू आई है 2। अब A1 और D की वैल्यू आ गई तो अपन n टर्म्स का समेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। A1 की वैल्यू आई अपने पास 1 और D की वैल्यू आई 2। तो फर्स्ट n टर्म्स का समेशन हो जाएगा Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2A1
प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 टू a1 मींस फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, a1 की वैल्यू 1 आई है, तो a1 की जगह 1 आ जाएगा प्लस n-1, तो d है कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू आई है 2, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यह आ जाएगा Sn इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 प्लस n-1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2n से मल्टीप्लाई होने पे 2n, और 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में, तो यहाँ पे बच जाएगा Sn इक्वल टू, ये है n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बच जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटू n मीन्स n स्क्वायर, तो Sn की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर, Sn की वैल्यू कितनी आई, n स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट n टर्म्स का जो समेशन आया वो n स्क्वायर आ गया। फर्स्ट n टर्म्स का जो समेशन आ जाएगा वो n स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन ने इस इक्वेशन से S7 की वैल्यू 49 दे रखी थी, इससे फर्स्ट इक्वेशन आई और इससे सेकंड इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो a1 और d की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अपन ने इस फॉर्मूले में पुट किया, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, a1 है 1 और d की वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो Sn की वैल्यू आ गई n स्क्वायर, मींस जो समेशन है n टर्म्स का वो n स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और अपन चेक भी कर सकते हैं, Sn आ रहा है n स्क्वायर, अब इसमें n की वैल्यू यदि अपन 7 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा S7 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, n की वैल्यू यदि 7 पुट करते हैं तो S7 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर मींस 49 हो जाएगा। और वही इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट n टर्म्स का जो समेशन है वो 49 है। अब 17 टर्म्स का समेशन है 289, S17 पुट करते हैं तो वो हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा जो दे रखा है 289, मींस ये क्या है, ये इस तरह से अपन ये आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। Show that A1, A2, AN form NAP. Where AN is defined as below. AN दे रखा है AN इक्वल टू 3 प्लस 4n, और इसी में सेकंड है AN इक्वल टू 9 माइनस 5n। अपन को ये बताना है कि
अपन को बताना है कि जो A1 A2 AN है वो AP फॉर्म कर रहा है, जहां पे AN इस तरीके से डिफाइंड है, मींस AN की वैल्यू दे रखी है और अपन को बताना है कि जो A1 आएगा, जो A2 आएगा, जो A3 आएगा, उससे AP सीरीज फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो अपन को यही बताना है कि A1 A2 AN ये AP सीरीज फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, जब AN की वैल्यू इतनी हो या AN की वैल्यू इतनी हो। तो AN की वैल्यू दे रखी है 3 + 4 है। अपन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। AN दे रखा है 3 + 4n। यदि हम अपन A1 फाइंड करते हैं, A1 मींस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 3 + 4 * n की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 4 = 7 आ जाएगा। 3 + 4 * 1, तो 3 + 4 7 आ जाएगा। A2 फाइंड करते हैं। A2 कितना हो जाएगा 3 + 4n है, तो 4n की जगह 2 आ जाएगा, तो 4 * 2 8, और ये है 3+, तो 3 + 8 कितना हो जाएगा 11। A3 फाइंड करते हैं। 3 + 4 * 3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 * 3 12, 3 + 12 15। A4 फाइंड करें तो 3 + 4 * 4, तो ये हो जाएगा 3 + 16 मींस 19। तो A1 की वैल्यू आ रही है 7, A2 की वैल्यू आ रही है 11, A3 आ रहा है 15, A4 आ रहा है 19। तो इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें जो A1 A2 A3 A4 आया वो कितना आया 7, जो अपने पास सीरीज आई वो आई 7, 11, 15, 19, इस तरीके से आ रही है। तो यदि अपन इसमें डिफरेंस देखते हैं, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। 15 में और 11 में 4 का डिफरेंस है, 19 और 15 में 4 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 4। तो ये जो सीरीज बन रही है वो AP फॉर्म कर रही है। तो इसमें यही बोल रहा है कि A1 A2 AN AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, ये अपन को शो करना है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है AP फॉर्म कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी AP सीरीज हो जाएगी AP। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी 11 - 7 मींस 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस है 4, तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये सीरीज AP फॉर्म कर रही है। अब अपन ये चेक करते हैं, ये वाला यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 5 * 1, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 9 - 5 = 4। A2 आ जाएगा 9 - 5 * 2, तो 9 - 10 मींस -1 आ जाएगा। A3 कितना आ जाएगा 9 - 5 * 3, 9 - 15, -6 आ जाएगा। तो A4 कितना आ जाएगा 9 - 5 * 4, 9 - 20, ये आ जाएगा -11। तो अपने पास जो सीरीज आ रही है वो A1 की वैल्यू आ रही है 4, A2 आ रहा है -1, A3 आ रहा है -6, A4 आ रहा है -11। 4 -1 -6 -11, ये सीरीज आ रही है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस यदि अपन चेक करें तो -1 में से माइनस करते हैं 4 को, -1 में से 4 माइनस किया तो -5, इधर चेक करते हैं -6 में से माइनस करते हैं -1 को, इस -6 में से -1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -6 + 1 -5, इधर भी -5 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है। -11 में से -6 माइनस करें तो
तो वो भी -5 आएगा। मींस कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये भी क्या फॉर्म करेगी, ये जो सीरीज है वो एपी फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से ये सीरीज भी एपी फॉर्म करेगी और ये सीरीज भी एपी फॉर्म करेगी। तो अपन ने an की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे और यहाँ पे, तो अपन ने a1 a2 a3 a4 फाइंड किया, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस चेक किया, यहाँ पे आ रहा था 4, सब में 4 ही आ रहा था, तो ये एपी सीरीज फॉर्म कर रही है। इसी तरीके से a1 a2 a3 a4 फाइंड किया अपन ने, और उसमें भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है -5, सब में सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज बन रही है वो भी एपी फॉर्म कर रही है। तो इस क्वेश्चन में यही शो करना था कि ये जो सीरीज बन रही है वो एपी सीरीज फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। Question number 11. If the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, if the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, what is first term? What is first term? फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। Similarly, find the third, the 10th and nth term. इसमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है AP का 4n माइनस n स्क्वायर। जो n टर्म है AP सीरीज में, जो n टर्म है उसका जो समेशन है वो दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम पूछ रहा है टू टर्म्स का, एंड सेकंड टर्म भी पूछ रहा है, फिर उसी तरीके से थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म पूछ रहा है। अब सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। जो n टर्म है उसका जो सम दिया हुआ है अपने पास Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि इसमें n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो S1 आ जाएगा, S1 हो जाएगा 4, n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 आ जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3, तो S1 कितना आया, 3 आया। S1 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब हुआ जो फर्स्ट टर्म है,
फर्स्ट टर्म का समेशन तो वही हो जाएगा जैसे कोई एपी सीरीज है 2 4 6 ये है, इसका जो फर्स्ट टर्म है a1 है वो 2 है, और मैं यदि ये पूछ रहा हूँ कि इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, वो भी 2 ही हो जाएगा, तो s1 भी 2 ही हो जाएगा। जो फर्स्ट टर्म होता है वही s1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होती है वही s1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म ही ऐड होनी है तो वो 2 है। कोई ऐसी सीरीज दी हुई है 3 6 9 ये है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म यदि 3 है तो s1 भी कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। जो फर्स्ट टर्म होता है वही s1 हो जाता है, क्योंकि उसमें तो फर्स्ट टर्म ही ऐड होनी है, तो फर्स्ट टर्म में का जो समेशन होगा वो s1 होगा, वही फर्स्ट टर्म के बराबर है। तो यहाँ पे s1 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे s1 कितना है 2 है, तो जो फर्स्ट टर्म है वही s1 है, जो फर्स्ट टर्म है वही ये s1 है। इसी तरीके से यहाँ पे s1 कितना है, यहाँ पे s1 आ रहा है 3 आ रहा है, तो जो s1 है वो फर्स्ट टर्म ही आ रही है, फर्स्ट टर्म का समेशन, तो वो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म कितनी आई 3 आई, तो यही क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म भी हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, a1 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। s1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म का समेशन, फर्स्ट टर्म के समेशन में फर्स्ट टर्म ही ऐड होनी है, तो जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 3 आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3। इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज फर्स्ट टर्म या s1, ब्रैकेट में लिखा हुआ है s1 और का मतलब और a1, फर्स्ट टर्म क्या हो रही है a1 हो जाएगी, तो a1 और s1 एक ही बात होती है। a1 मींस फर्स्ट टर्म, s1 मींस फर्स्ट टर्म का समेशन, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ही आएगी, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है a1 आ जाएगी 3, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज s1, मींस जो a1 है वो s1 की इक्वल है। फिर बाद में पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, टू टर्म्स का समेशन कितना हो रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मींस s2 पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब s2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, तो s2 की वैल्यू आ जाएगी 4 into 2 8 minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 into 2 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 minus 4 आ जाएगा 4, तो s2 की वैल्यू कितनी आई 4 आ जाएगी। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा। फिर इसमें पूछ रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स ये हो जाएगा, s2 की वैल्यू आ जाएगी 4, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, टू टर्म्स का सम है, s2 की वैल्यू 4 आ रही है। फिर ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन सी होगी, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब s2 का मतलब क्या होता है, s2 का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग की जो टू टर्म्स है, फर्स्ट टू टर्म है उनका सम, मींस a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। s2 का मतलब यही हुआ कि जो सीरीज है एक एपी सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उसका जो सम है वो 4 है, a1 प्लस a2 इक्वल टू 4, और अपन को पता है कि a1 3 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 प्लस a2 इक्वल टू 4, तो a2 कितना आ जाएगा 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 1, a2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इससे पूछ रहे हैं व्हाट इज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आ जाएगी 1, a2 का मतलब हुआ सेकंड टर्म, a2 आ जाएगा 1। फिर पूछ रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th एंड nth टर्म, तो अपने पास a1 आ गया 3, a2 आ जाएगा 1, a1 आ जाएगा 3, a2 आ रहा है 1, और s1 आ रहा है 3, s2 आ रहा है 4। तो a1 आ रहा है अपने पास 3 आया a1, a2 आया 1, s1 आया अपने पास 3 और s2 आया 4, ये आया अपने पास।
अब इसमें बताना है फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, a3। a3 क्या होता है? a3 होता है a1 प्लस 2d। फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करेंगे? 2d। यहाँ पे 3 आता है तो यहाँ पे 2 आता है। an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a1 प्लस d। अब d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d क्या होता है? d होता है a2 माइनस a1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो d आ जाएगा। तो a2 की वैल्यू अपन को पता है 1 है, माइनस a1 की वैल्यू 3 है, तो d आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो d की वैल्यू आई माइनस 1। तो इसमें पुट करते हैं a3 आ जाएगा a1 है 3 प्लस 2, d की वैल्यू है d आ जाएगा माइनस 2, a2 है 1 और a1 है 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर ये माइनस में है। a3 की वैल्यू कितनी आई? a3 आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। d अपने पास आया माइनस 2, a3 की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो अपने पास d की वैल्यू आई माइनस 2 और a3 जो थर्ड टर्म इसमें पूछ रहा है उसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। तो a3 की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब इसमें पूछ रहा है टेंथ टर्म, फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म। तो a10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 प्लस 9d। a10 इक्वल टू हो जाएगा a1 की वैल्यू है 3 प्लस 9d, d की वैल्यू कितनी है? माइनस 2। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 माइनस 18, a10 आ जाएगा 3 माइनस 18 माइनस 15। तो a10 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15, a10 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15, 3 माइनस 18। क्योंकि a1 पता है अपन को फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस पता है माइनस 2 है, तो a10 आ जाएगा। अब इसमें बताना है nth टर्म। nth टर्म क्या होगी? तो an आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म बतानी है तो an हो जाएगा a1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2 है, तो an हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2n से मल्टीप्लाई होने पे माइनस 2n और माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 आ जाएगा। तो an आ जाएगा, ये है यहाँ पे माइनस 2n, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉजिटिव में है 2 भी पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 और ये माइनस में 2n, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, तो ये आ जाएगी nth टर्म। इसमें पूछ रहा था nth टर्म की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है nth टर्म। तो nth टर्म आ जाएगी, तो इसमें पूछ रहा था फर्स्ट टर्म की वैल्यू a1 आ गई 3, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? s2 आ जाएगा 4, व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म आई 1, थर्ड टर्म a3 की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी, a3 की वैल्यू आई थी -1, 10 और 10th टर्म की वैल्यू आई -15 और nth टर्म की वैल्यू इतनी आ जाएगी 5 माइनस 2n। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपन को Sn दिया हुआ था, Sn दिया हुआ था, तो इससे अपन ने S1 S2 फाइंड कर लिया, उससे फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली, कॉमन डिफरेंस आ गया। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर divisible by 60 by 6। अपन को सम बताना है 40 पॉजिटिव इंटीजर का। सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल है बाय 6, जो 6 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट 40 टर्म्स का अपन को सम बताना है जो डिविजिबल है 6 के द्वारा। तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा जो 6 के द्वारा डिविजिबल है? 6 ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तक जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? 6, जो 6 से डिवाइड हो रहा है। डिविजिबल मतलब ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे 40 जो टर्म्स है उनका अपन को क्या चाहिए? सम चाहिए। तो पहला नंबर हो जाएगा 6, फिर बाद में 12, क्योंकि 7 8 9 10 11 ये तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहे, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरीके से होता जाएगा। और ऐसे कितने अपन को नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए। तो ऐसे कितने टर्म्स है? 40 टर्म्स है। ये 40 टर्म्स है, ये दे रखा है यहाँ पे। इनका चाहिए सम। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो कौन सी आएगी। तो an की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। या s40 की वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाएगी। n की वैल्यू तो दे ही रखी है 40 टर्म्स। s40 sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। s40 चाहिए, 40 टर्म्स का समेशन। n की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइड बाई 2, 2a1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी 6 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस n हो जाएगा 40 टर्म्स, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी हो जाएगा 12 माइनस 6 आ जाएगा। ये 18 माइनस 12 करें तो अभी 6 आ रहा है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 6। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6। तो डी की वैल्यू 6 है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स है 40, a1 की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 40 है, तो s40 आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 20, 2 इंटू 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6 ये आ जाएगा। अब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 234, तो s40 आ जाएगा 20 12 प्लस 234, s40 आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 234 246। s40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 246 को उससे मल्टीप्लाई 20 से करना है। फोर 9 2 और ये 0, s40 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो जो 40 टर्म्स है उसका सम आ जाएगा
4920 4920 इतना सम आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये पूछ रहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, जो डिवाइड है, डिविजिबल है 6 के द्वारा। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 6, सेकंड टर्म हो जाएगी 12, थर्ड टर्म हो जाएगी 18, फिर 24। ऐसी कितनी टर्म्स है? 40 टर्म्स है। तो ऐसे इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a + n - 1 * d। n की वैल्यू 40 है, a1 की वैल्यू 6 है, n 40 है, d की वैल्यू कितनी है? 6 आई। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया तो s 40 आ जाएगा। Question number 13. Find the sum of first 15 multiple of 8. फर्स्ट 15 टर्म्स का सम चाहिए जो मल्टीपल है 8 का। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन 6 का मल्टीपल था, 6 से डिवाइड हो रहा था। और अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन को सम चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मल्टीपल है जो 8 की। तो पहला टर्म कौन सा हो जाएगा? 8 मल्टीपल है 8 की, तो पहला टर्म 8 हो जाएगा, सेकंड वाला टर्म 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और ऐसे कितने टर्म चाहिए? 15 टर्म्स। तो कितने टर्म्स है? 15 टर्म्स। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा ये। फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1 8, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 16 - 8 और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 15। नंबर ऑफ टर्म्स है 15। इसका चाहिए अपन को सम। तो Sn = हो जाएगा n/2 2a + n - 1 * d। n की वैल्यू है s15, n की वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 2 2a1, a1 कितना है? 8 प्लस n हो जाएगा 15 - 1, d की वैल्यू 8 है, क्योंकि मल्टीपल है 8 का। 8 के मल्टीपल है 8। फर्स्ट नंबर 8 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड मल्टीपल कौन सा आएगा? 16 आएगा, 24 आएगा, फिर 32 ऐसे आएगा। S15 आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, 2 × 8 16 प्लस 15 - 1 14 × 8, 14 × 8 कितना हो जाएगा? 112। S15 आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 16 प्लस 112। S15 आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 128 इतना आ जाएगा। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 × 64। S15 इतना आ जाएगा 15 × 64। S15 इतना आ जाएगा 960 आ जाएगा। तो इसमें ये पूछ रहा था सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मल्टीपल ऑफ 8।
मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 की जो मल्टीपल है उनका सम चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8, फिर 16, फिर 24, 32। फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू भी 8 है, n की वैल्यू 15 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो S15 आ जाएगा 960। S15 आया 960 मींस जो 15 टर्म्स का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 960, इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।